बहुत अच्छा डिटेल्स है भगवान रमणा के बारे में। क्योंकि ये हमारी जो यात्रा है, ये अगर अगर हम भगवान के तत्वों को ठीक तरह से समझे, रमण महर्षि जी उसको टीचिंग्स के तरह ना ले, उसको एक साधना की तरफ अगर हम ले तरह हम लिए, तो बहुत गहराई से हम जा सकते हैं उसके अंदर। वो तप ही हो जाता है 1.5 घंटा जो हम पढ़ते हैं। क्योंकि मैं अपना नहीं बोलूंगा, मैं वो किताबों से ही पढ़ूंगा उसको डायरेक्टली। तो अनफॉर्चुनेटली जो इंग्लिश लैंग्वेज जो भी है, वो लैंग्वेज में ही चलेगा उस चीज को लेके, और मेरा टिप्पणी कम होगा, बट आई विल गो स्लो ऑन दैट। और जहाँ जरूरत है मैं अपना टिप्पणी बताऊंगा उसमें, तो अगर वो डिफिकल्ट लगे तो काफी ऐसे ही बैठ के अगर आप उस पे श्रवण भी करोगे, बहुत गहरा जाता है। क्योंकि ये किताबें, कल परसों मैं बता रहा था, ये किताबें जो है भगवान का, ये किताबें, ये अम, महापुरुष पीछे छोड़ते ही है, इसलिए ताकि उनकी जो वाणी है वो हम तक पहुंचे। क्योंकि उनका शरीर तो 1930 का है, 1930, तब थे वो, तब उन्होंने ये सब बताया था, और ये किताबें भी तब आई थी। तो उनका भी लिमिटेड टाइम होता है शरीर में, उनको पता होता है जाना होता है, जैसे भगवान नित्यानंद तो वो पीछे छोड़ जाते हैं चिदाकाश गीता और इनके जैसे रमना के टॉक्स हैं। लेकिन उसके अंदर मैंने अनुभव किया है कि इट हैज पोटेंट पावर्स, दीज वर्ड्स हैव पोटेंट पावर्स। उसको किताब की तरह हम ना ले, उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से अगर हमने छाना, बहुत पावरफुल है, वो ट्रांसफर होती है। यू कैन हैव शक्तिपात थ्रू बुक्स। मुझे बहुत हुआ है, मुझे कई बार ऐसे अनुभव हुआ है, अभी नहीं पहले से ही। इतने साल, 15 साल 20 साल पहले भी जब मैं किताब पढ़ता था, एक एक किताबों में से मुझे बहुत पावरफुल शक्तिपात होती थी, और रियल शक्तिपात। ऐसे ऐसे कभी कभी शक्तिपात होता था, बॉडी पर्जिंग होता था, बॉडी वुड फॉल सिक एंड ऑल दैट। तो उसमें से मुझे पता चलता है कि है, पावरफुल है। हमारा नजरिया कैसे है उस पर है। मुझे तो उस जमाने में, मैं जब पढ़ता था, वन बुक ऑल्सो आई हैड पावरफुल शक्तिपात, जस्ट रीडिंग इट, इट्स वेरी वेरी डीप। स्वप्न दीक्षा होता है, एक दो बार हुआ है स्वप्न दीक्षा भी। ये हम शिव सूत्र में बताते हैं ना कि भगवान शिव किसी भी जरिए से शक्तिपात करा सकते हैं, सत्य है, एकदम सत्य वचन है। कि जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति से ही वो शक्तिपात कराए। अगर आपका चित्त खुला है, हमारा आपकी चेतना उच्च के स्तर पे है, तो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो उस चीज को। क्योंकि हर एक चीज में, हर एक तत्व में तो उसी का वास है। परमात्मा चैतन्य किस में नहीं है? हर एक चीज में है। तो हम जितना सजग होते हैं, कितना जागरूक हो सकते हैं गहराई से, उतना प्रभाव हम पे हो सकता है। लेकिन हमको सूक्ष्म बनना पड़ेगा, अति सूक्ष्म। सूक्ष्म हम जितना बनेंगे, उतना हमको लाभ होगा, उतनी आसानी भी होगी। जड़ जितना बनेंगे बहुत कठिन होगा। जड़ता जिसमें ज्यादा है उसका विवेक भी मंद होगा। जड़ता जितना उसका सूक्ष्म होते जाएगा, विवेक भी उसका साफ होते जाएगा। तो जितना सरल हम बने, उसलिए मैंने वो कैप्शन डाला उसमें, अध्यात्म और जिंदगी दोनों एकदम सरल है, एकदम सिंपल है। इसको कॉम्प्लिकेट हम ही बनाते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना के रखे हैं। हर एक चीज, हर एक एंगल से कॉम्प्लिकेट बना रखा है। और कॉम्प्लिकेशन का साधन है ये खोपड़ी, ये फिजूल का खोपड़ी, ये शांत बैठता नहीं है। ये अगर शांत हो जाए, चित्त शांत हो जाए, तो सब कुछ सरलता से आ सकती है जिंदगी में, सब चीज सरलता से आएगी। जो भी हो, स्वास्थ्य हो, जिंदगी की जो भी आवश्यकताएं हो,
बड़ी सरलता से आएगी, दिव्यता हो, पवित्रता हो, या फिर पैसा हो, जो भी है हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। अट्रैक्ट कर सकते भी शब्द गलत है, करना होता है उसमें, कर सकते हैं। करना तो कुछ नहीं है, सहज आ सकता है हमारी जिंदगी में। सहज ही ये सब आ सकता है अगर हम सहज बने। ब्रह्मांड जो है हमारे जरिए से स्वयं को अनुभव कर रहा है। यही समझना है अध्यात्म, और कुछ नहीं है। अध्यात्म इसी एक स्टेटमेंट को समझना है। ब्रह्मांड जो है आपके जरिए से अपने आप को अनुभव कर रहा है। द यूनिवर्स इज एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ थ्रू यू। ये एक लाइन है, देखो, ये एक लाइन अगर आपने पकड़ लिया, इस पे शोध किया, इफ यू वर्क ऑन दिस, दैट इज द सीक्रेट। द यूनिवर्स, पूरा जो ब्रह्मांड है, कॉस्मॉस है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, और व्हाट यू कॉल अवेयरनेस, फुल ब्लोन अवेयरनेस, दैट अवेयरनेस इज ट्राइंग टू एक्सपीरियंस इटसेल्फ थ्रू यू। वो जो चेतना है वो आपके जरिए से अपने आप को अनुभव कर रहा है। वो चेतना कौन? शिव ही। ऐसे कह लो कि शिव अपने आप को आपके जरिए से एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव कर रहा है। क्योंकि और कोई साधन नहीं है स्वयं को अनुभव करना। आंख, कभी आंख को देख सकता है क्या अपना? कैन द आई सी द आई? कैन द टीथ बाइट द टीथ? इट कैनॉट डू एनीथिंग itself on itself. The face cannot see itself. To see my eyes, I have to look into the mirror. So life is a reflection. We are all the reflectors of Shiva. हम सब आईना है, प्रतिबिंब। अगर उस चेतना को अपने आप को अनुभव करना है, वो नहीं कर सकता। आंख अपने आप को देख नहीं सकता। मुझे अगर मेरी आंख को देखना है तो मुझे सामने आईना लाना होगा, फिर ये इसका रिफ्लेक्शन उस पर गिर के वापस आएगा, तभी मैं कह सकता हूँ ये मेरी आंख। उसी प्रकार से चेतना अपने आप को अनुभव नहीं कर सकता, उसको एक कुछ चाहिए, मिरर, आईना चाहिए। वो आईने में स्वयं को देखता है। शिव अपने आप को उससे देखता है, अपने आप को जानता है। किससे? शक्ति से। आईना वही शक्ति है। तो आईना बाहर निकलता है तो वो अपने आप को उसमें से देखता है, दुनिया को रिफ्लेक्ट करता है। तो शक्ति इज अस। तो हमारे जरिए वो अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमको हटा दो तो एक्सपीरियंस नहीं। सरल है, सिंपल है, बट इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, बट दैट इज द होल स्पिरिचुअलिटी अबाउट। पूरा अध्यात्म इसी पर बेस्ड है और कुछ नहीं है। इसी को जानने के लिए ही सारा अध्यात्म और सारा धर्म इतने सारे बने हैं। यही चीज को जानने के लिए कि मैं कैसे अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ। शिव कैसे अपने आप का अनुभव कर रहे हैं? शिव अलग नहीं है। शिव आपके जरिए से कर रहे हैं, मतलब आप कौन है? आप शिव ही है, लेकिन आप अहम में चले गए हो। आप आईना बन गए। आप आईना नहीं हो। यू आर द सब्जेक्टिव, यू आर नॉट द ऑब्जेक्टिव, बट वी प्रिटेंड वी हैव बिकम द ऑब्जेक्टिव। हम उस तरफ चले गए। हमने आइडेंटिटी ले लिया अपना, हमारा स्वरूप तो ये है, हम उस तरफ चले गए। वो चले जाना, उसी को ब्रह्म कहते हैं, मिथ्या कहते हैं, उसी को माया कहते हैं, इल्यूजन, पावर ऑफ इल्यूजन की वजह से अपने आप को भूलना और अपने आप को कुछ अन्य समझना, कुछ दूसरा समझना। बस इतना ही है अध्यात्म। ये जानने के लिए कि मैं खिसक के कुछ और समझ बैठा हूं अपने आप को, मैं ये नहीं हूं जो मैं अपने आप को समझ रहा हूं। तो किसी ने कहा, किताबों में लिखा है कि मैं ये नहीं हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं ये नहीं हूं। मुझे तो लग रहा मैं ये ही हूं। कैसे मान लूं मैं ये नहीं हूं? जैसे राजा पूछते हैं ना स्टोक्र से, राजा जनक, स्वप्न से उठने के बाद कैसे मान लूं ये सत्य है?
स्वप्न सत्य लग रहा है मुझे तो। और कैसे मान लूं कि ये स्वप्न नहीं है? तो पूरा अध्यात्म यही जानने में लगता है कि कैसा ये स्वप्न है, वो स्वप्न है, ये भी स्वप्न है, वो भी स्वप्न है। कहने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन एक साधक कभी मानता नहीं है। तो मानना एक अलग चीज है, जानना एक अलग चीज है। ये तो मान्यता होगी, किसी ने कहा आपने मान लिया। अध्यात्म कहता है कि मान तो लिया, ठीक है, अच्छी बात है, मान लिया। मानने के बाद मानते मत बैठो, जानो उस चीज को। मानने से नहीं होता। मान्यता की भी मान्यता है। मानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिना बिना माने आप जानोगे नहीं। पहले तो ठीक है, मान लो इस चीज को। चलो मानते हैं परमात्मा है। अब जानते हैं कि कैसे है, ये सही रास्ता है। केवल मान के फिर जानने का प्रयास नहीं करना, फिर वो सुपरस्टिशन में चला जाता है। फिर कोई भी आपको बेवकूफ बना सकता है अगर आप ऐसे बन गए तो। कल दूसरा आएगा, एरो के एरा गेरा न तो केरा, कोई भी आएगा कुछ तो कह जाएगा। और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इन्होंने तो ये कहा, इन्होंने ये कहा, होता नहीं है क्या दिमाग में भी? अभी कितने लोगों को मन में होता है, हमने तो ऐसे सुना था, आप ऐसे कह रहे हो। खुद करो। यही तो साधना है। तो अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये सब ठीक है। लेकिन अभी हम जान रहे हैं उस चीज को। जानने का प्रक्रिया को ही हम साधना कहते हैं। तो हम क्या करने आए फिर? जन्म क्यों लिया है? साधना करने, यही जानने के लिए तो आए हैं। एंजॉय करते करते लाइफ को भी। लाइफ को भी नकार नहीं सकते हैं। जीवन को जीते जीते अनुभव करना, क्योंकि अनुभव करने के लिए तो ये पूरा सृष्टि बना हुआ है। आईना क्यों बना? बिना कारण आईना नहीं बना। आईना बना अपने आप को, स्वयं को देखने के लिए बनाया, और वही तो देखा जा रहा है। अब क्या चल रहा है अभी यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं? शिव देख रहे हैं अपने आप को, अलग अलग प्रक्रिया से, अलग अलग तरीके से अपने आप को, स्वयं को जान रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वन ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इज गोइंग ऑन इन मैसिव लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सोच भी नहीं सकते हम। अब सोचो, चैतन्य हर एक तत्व से अपने आप को जानता है, जान रहा है। एक चींटी के अंदर भी वो अनुभव कर रहा है, वो चींटी का अनुभव ले रहा हो चैतन्य। कीड़े मकोड़े का भी वो अपना एक अलग अनुभव ले रहे हो, वो नकार नहीं रहे। जज तो हम करते हैं, वो कीड़े हैं मकोड़े हैं। चैतन्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। चैतन्य तो हर एक चीज को पूर्णता से अनुभव कर रहे हैं। कंप्लीटली इट्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ। नीचे की योनि में भी अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो जो होते हैं ना एकदम नीचे, लोअर बीन्स, एंटिटीज, वो भी एक अनुभव है। चेतना अनुभव कर रहा है उस चीज को भी। ऑल एंगल्स, राइट फ्रॉम टॉप टॉप टू बॉटम, बॉटम मोस्ट, पाताल लोक से लेके शक्ति तक पूरा अनुभव चल रहा है। ब्रह्मांड अपने आप को अनुभव कर रहा है। तो कोई चीज यहाँ नकारने लायक है ही नहीं। कोई चीज को हम बोल नहीं सकते कि ये अच्छा है, ये बुरा है। कोई उस एंगल से कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, सब एक एक्सपीरियंस है। जब अच्छा और बुरा आता है तभी एक्सपीरियंस होता है। तभी तो खेल चलता है। सिर्फ अच्छा अच्छा का थोड़ी खेल चलेगा, नहीं चलेगा। सिर्फ जन्म हो सकता है कि खेल? मृत्यु होना चाहिए तभी तो खेल आता है। सिर्फ दिन थोड़ी होता है, दिन और रात भी होता है। सिर्फ ठंडा नहीं होता, गर्म भी होता है। क्योंकि ठंडा है तो गर्म का अहमियत होती है, गर्मी की। और गर्मी है तो ठंडक की अहमियत होती है। कॉन्ट्रास्ट जो है ना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सुख और दुख दोनों होना है।
जब तक दुख ना होए तो सुख सुख कैसे कहला सकता है? सुख हम बोलते हैं ना, सुखी। सुखी होने का अनुभव किसको होता है? जो दुखी होता है उसको ही पता चलता है कि सुख क्या होता है। जो हमेशा सुखी है उसको क्या फर्क पड़ता है सुखी? सोच के देखो, सोच के देखो आप, पूर्ण प्रसन्न, योर लाइफ विल बिकम बोरिंग। सड़ जाएंगे हम। सोचो आप सुबह शाम तक उठ के हंस रहे हो सिर्फ, जस्ट थिंक अबाउट इट। सुबह उठे तब से हंस रहे हो, ई ऐसे बत्ती सी दिखाते, एवरीवेयर यूर स्माइलिंग एंड ग्रीनिंग एंड ओनली लाफिंग कंटिन्यूअसली, बिकॉज सो मच ऑफ जॉय। मॉर्निंग टिल यू स्लीप, हंसते 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 आप सो जा रहे हो, और नींद में भी हंस रहे हो। सोचो कितने दिन करोगे आप? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन? पागल हो जाएंगे फिर। जब तक उसका ऑपोजिट नहीं आता, इसमें रस नहीं है, खेल नहीं कहते उसको। सुख के अंदर दुख आना ही है। दुख के वजह से ही आपको सुख की जो अभिलाषा है, तलब है। दुखी होने के बाद इंसान सुखी होने की कोशिश करता है, वो कोशिश में ही ड्रामा चल रहा है। वही अनुभव है। कितना अनुभव है देखो उस चीज को। दुखी होते होते हर एक प्रयास कर रहे हैं हम सुखी होने की। ये प्रयास ही एक अनुभव है, यही जीवन है। डेस्टिनेशन में कुछ नहीं है। डेस्टिनेशन जिस दिन पहुंच गए ना, बोर हो जाएंगे। सही कह रहा हूं। क्यों? एक एग्जांपल ले लो ना। मुक्ति 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 हम बोलते हैं। लोग पूछते हैं भैया मुक्ति के बाद क्या होता है? अगर मैं कहूँ कुछ नहीं होता है, क्या बात कर रहे हो, कुछ नहीं होता, खत्म। देखो खत्म मतलब क्या? जीवन और चैतन्य चाहता ही नहीं है कि कुछ खत्म हो, वो अनुभव करना चाहता है अपने आप को हमेशा। अब आपको पता चले यही वो तलब है, यही वो इच्छा है जिसकी वजह से सृष्टि हमेशा बनी रहती है, ऑल द टाइम। द यूनिवर्स इज देयर बिकॉज ऑफ दिस सटल डिजायर। बड़ा सूक्ष्म होता है। और ये बड़ी गलत बातें हैं जब लोग बोलते हैं कि मुझे अभी कोई चीज की अभिलाषा नहीं, आई डोंट नीड एनीथिंग। अब हम उससे ऊपर उठ चुके हैं, अब मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये सब बकवास है। थोड़ा समय जाने दो, आपको पता चलेगा। अध्यात्म का एक एक लूप होल्स है ये सब, स्पिरिचुअलिटी का। अभी हमने खेल शुरू ही किया है, और हमें लगता है कि हम पहुंच गए। हमको लगता है कि नहीं भैया, अभी तो कुछ, अब तो बस कोई उम्मीद नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, कोई तलब नहीं है, कुछ ऐसे बाकी नहीं है, बस होना ही अच्छा लगता है। ऐसे ही बैठने का मन करता है। झूठ बोल रहे हो आप। ये सब मन का खेल है। मन आपको नए नए ड्रामे करवा रहा है। आप ध्यान से देखना, उसमें भी एक रुचि है उस ड्रामे में। वो ड्रामा हटा के देखो, बोर आ जाएगा आपको। ये जो हम कहते हैं ना, अभी कोई चीज की अभिलाषा नहीं है, कोई चीज की इच्छा नहीं है, बिल्कुल झूठ है। क्योंकि मैं आपको सत्य बता रहा हूं, जीवन ही इच्छा है, जीवन ही एक अभिलाषा है। अब आप कहोगे, आप ही कहते हो कि इच्छाएं सबसे बड़ी। इच्छाएं बुरी नहीं है। इच्छाओं के साथ जो आसक्ति होती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है, वहां गड़बड़ होता है। इच्छा आप हटा नहीं सकते हो आपकी जिंदगी से। इच्छा हमेशा है। कोई माइका लाल ऐसा नहीं कह सकता कि इच्छा नहीं है। गलत कह रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हो। एक सन्यासी भी नहीं कह सकता। सन्यासी को भी सन्यास होने का इच्छा है उसको। सन्यासी को भी गुफा में बैठने का इच्छा है। सन्यासी को दुनिया के सामने नहीं आने का इच्छा है।
क्या बोल रहे हो आप? सन्यासी को भी लंगोट पहनने का इच्छा है। सन्यासी को भी जब भूख लगे तो खाने की इच्छा है। सन्यासी को जब नींद आए तो सोने की इच्छा है। क्या कह रहे हो आप? इच्छा नहीं है। ये चैतन्य जो है ना, ये इच्छा से शुरू ही है। ये आप कुछ अजीब सुन रहे होंगे अभी मेरे से, लेकिन है ये सत्य बात। ये पूरा सृष्टि शुरू हुआ इच्छा से, खत्म भी इच्छा से ही होती है। खत्म करने के लिए भी इच्छा ही चाहिए। और इच्छा एक ऐसी चीज है जो मरती नहीं है। खत्म होने की अभिलाषा होती है, लेकिन फिर शुरू होने की इच्छा होती है। कभी ध्यान दिया आपने? क्यों लगता है कि प्रलय होता है और फिर सब शुरू होता है? कुछ न कुछ चलने की एक इच्छा है। सोने की इच्छा है, लेकिन फिर जगने की भी इच्छा है। वो जगने की इच्छा सूक्ष्म है, सोने की इच्छा जागृत है। सोने की इच्छा आपके मन में है, तो आप उसको पकड़ सकते हो। जगने की इच्छा है लेकिन सूक्ष्म है, वही आपको उठाता है सुबह। इच्छाएं मार नहीं सकते कोई, लेकिन इच्छाओं के साथ जो आसक्ति है, वो गड़बड़ करती है। जो आप एक्सपेक्ट करते हो इसी प्रकार से चलना है, वहां गड़बड़ होती है। वो इच्छाएं फिर दुख में बदल जाती है। इच्छाएं बुरी नहीं है। इच्छाएं सब कुछ करती है। शिव भी इच्छा कर रहे हैं ना, तभी तो वो सृष्टि हो गई। स्वयं को जानने की इच्छा। अभी हम क्या कर रहे हैं? स्वयं को जानने की इच्छा नहीं कर रहे? ये भी तो इच्छा ही है। तो मेरे से तो ये डायलॉग नहीं मारना, तो भैया अभी कुछ नहीं है। तुम अवेयर नहीं हो। तुम कोई बिलीफ में चले गए हो। काफी किताबें पढ़ ली हैं शायद, या काफी सत्संग सुन लिए, बहुत गहराई से घुस गए आपके अंदर सत्संग का प्रभाव। आपने जाना नहीं है जीवन को। इस जीवन को जानो। जानने के बाद ये भी अभिलाषा नहीं होगी कि इच्छा करे या ना करे। क्यों जाना है उसके पीछे भी? जीवन को जब तक वो पूर्ण नहीं जिया, आपका अध्यात्म भी बेकार है। अगर किसी ने इसके बहाने कर दिया कि बोल दिया कि अभी कोई इच्छा नहीं है, और अगर आपने मार दिया आपकी इच्छाओं को, क्योंकि यही सोच के कि इच्छाएं नहीं होनी चाहिए जिंदगी में, अध्यात्म आ गए, अभी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। अंदर से एक तलब हो रही है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब मैं बहुत ऊपर बढ़ चुका हूं, अभी तो मेरे अंदर कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन एक आ रहा है, तो आप उसको दबा देते हो। अध्यात्म के नाम पे या आपके चेतना के स्तर के नाम पे आप उसको दबा देते हो। आप देखते भी नहीं कि आप दबा रहे हो उस चीज को। उस क्षण के लिए वो शायद गायब हो जाए, लेकिन गया नहीं आपके जहन से। वो फिर गया लौट के। ऐसे जब हम बहुत सारी इच्छाएं दबा देते हैं और ऊपर से शांत बैठते हैं, तो फिर शुरू हो जाता है, फिर अलग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये फिलॉसफीज जो हम पढ़ते हैं, ये थोड़ा अटकन आ सकती है इसके अंदर। डिजायर्स आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग्स। तो ये जानते ही कि डिजायर ही है, इच्छा के वजह से ही दुख हो रहा है, तो मैं इच्छा को ही मार दूं। ये गलत अप्रोच है। इच्छा के वजह से दुख हो रही है तो मैं इच्छाओं को मार दूं, मतलब इच्छा है, लेकिन आप उस चीज को मार रहे हो। और मैं आपको कह रहा हूं कि चैतन्य इच्छा से ही जीवित है। पूरा सृष्टि जो ये चल रहा है ना, सब इच्छाओं पे चल रही है। भगवान बुद्ध की भी इच्छा हुई, हर क्षण इच्छा हुई। अगला मोमेंट जो उनका लाइफ में आया वो इच्छा की वजह से ही आया। भगवान रमणा को भी इच्छा नहीं है, आप नहीं कह सकते हो। इच्छा हुई ना तो तिरुवन्नमलई जाने की, तभी तो निकल पड़े हो। वहां रोज सुबह उन्होंने गिरिवलम किया ना, तो इच्छा हुई तभी तो गिरिवलम किया उन्होंने।
फिर उन्होंने कहा गुफा में बैठते, इच्छा हुई तभी तो गुफा में गए, वहां से नीचे आए। फिर बोले अभी नहीं जाऊंगा, तो इच्छा हुई ना नहीं जाने की, तभी तो वहां रहे। हर एक चीज इच्छा से ही होती है, लेकिन उनका थोड़ा फर्क है। उनकी इच्छा में उनका आसक्ति नहीं है, वो इच्छा को देख रहे हैं और उस इच्छा को जी रहे हैं जैसे आए। उसके अंदर कोई आसक्ति नहीं है कि इच्छा ऐसे ही चले या ऐसे ही फल दे मुझे। ये अभिलाषा नहीं है उनके साथ, लेकिन इच्छा आ रही है, वो उसको पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि शिव ही उनके भीतर से जी रहे हैं। ये हमको देखना है। आपको समझ आ रहा है? ये अपने को इस एंगल से देखना है हर एक चीज को, कि जीवन आपके द्वारा जी रही है, चैतन्य ही जी रहा है उसको, आप मार काट नहीं सकते उस चीज को। ये अहम का ही काम हो गया फिर। उस चैतन्य को आप ये करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि हम अरुणाचल तत्व में भगवान रमणा के तत्वों से ये जान रहे हैं कि इच्छाओं को मारने की कोई जरूरत नहीं हो, जो जिंदगी चल रही है चलने दो। ये पूरा आप भी एक सृष्टि का एक कण हो। ये पूरा जो प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस है उसके अंदर आपका भी एक रोल है। आप कैसे कह सकते हो आप आपका रोल नहीं है इसके अंदर? आप प्रभाव डाल रहे हो दूसरों पे। आपका होना काम होता है दूसरे का, दूसरों के साथ लिंक्ड है, पूरा सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है आपका। आप एक एक्टर हो उसके अंदर, आपका भी एक पात्र है उसके अंदर। आप बोल रहे हो मेरा पात्र नहीं है, क्योंकि मैं अभी बहुत अध्यात्म में आ गया, तो मेरा कोई रोल नहीं है। हो ही नहीं सकता, रोल करवाएगा आपको। ये तो हम जान रहे हैं ना कि हमारी इच्छा से थोड़ी कुछ होती है। श्वासें चल रही है हमारी इच्छा से चल रही है क्या? धड़कनें हो रही है, पाचन क्रिया हो रही है, हमारी कहाँ इच्छा है इसके अंदर? चल रही है ना, कौन चला रहा है? वही चैतन्य अपने आप को प्रकट करके वही अनुभव कर रहा है। तो चैतन्य जो मुझसे अनुभव कराए या करे, मैं भी उस चीज के साथ कोऑपरेट करता हूँ। मैं यानी मेरी ईगो। जिस दिन मैं कोऑपरेट नहीं करता, नया कांड होना शुरू हो जाता है, न्यू ड्रामाज इन लाइफ। तो ये पूरी सृष्टि ऐसे बढ़ती जाती है बिकॉज ऑफ ड्रामास, फ्रिक्शन। सब लोगों को एक अपना अपना आइडेंटिटी मिल गया है, सब लोग अपना अपना एक क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन तो तभी एक रस आ रहा है लाइफ में। ये जो भी चल रहा है ना मसाला जिंदगी में, ये पूरा सृष्टि में जो भी मसाला चल रहा है ब्रह्मांड में, ये सब ईगो की वजह से चल रहा है। इंडिविजुअल ईगो, सब अपना अपना सोच रहे हैं, देखो कितना लड़ मर रहे हैं आपस में सब। तभी तो मसाला चल रहा है इसके अंदर। आप सोच के देखो, कोई लड़ नहीं मर रहा, कुछ नहीं कर रहे, परम शांति सबके मन में आ गई। सोचो आप एक सीन सोचो कि सब निश्चल हो गए, पूरा सृष्टि निश्चल हो गया। सोच के देखो, 4 दिन के बाद आप बोलोगे इसको चंचल करो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। सोच के देखो जरा, सब पूरा निश्चल हो गया, आपका घर सुना निश्चल, सब थम गया जिंदगी, पूरी सृष्टि, कोई चरचराट, कुछ 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 हलचल नहीं है, सब रुक गया। और आप चल रहे हो उस दुनिया में। आप जगाओगे लोगों को, क्या कर रहे हो, उठो यार। अपने घर वालों को जगाओगे, बगल वालों को जगाओगे, पूरे दुनिया को उठाने की कोशिश करोगे। क्या हो गया आप लोगों को? अध्यात्म वाले ही करेंगे, बाकी का तो छोड़ो, बाकी को तो डर के ही मर जाएंगे। अध्यात्म वाले जो निश्चलता चाह रहे हैं, जब वो निश्चलता देखते हैं हर जगह, वो बैठ नहीं पाते। तो दीज आर ऑल इम्पॉसिबल थिंग्स व्हाट वी आर थिंकिंग, कि पूरा दुनिया शांत हो जाए, पूरा दुनिया प्रेम में परिवर्तित हो जाए, कुछ होने वाला नहीं है सब। ये मसाला चलते ही रहेगा इसके अंदर, कुछ तो कुछ चलते ही रहेगा। सम और द अदर इंसिडेंट्स विल कीप ऑन हैपनिंग, दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। एक मोशन एक फ्री एक चल रहा है, लेकिन उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एक आ रहा है। इंसान उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, जब वो रुकता है तो फिर वो टाइम में परिवर्तित होता है। टाइम इज बॉर्न विद दैट फ्रिक्शन। फिर वो डिटोर्स होना शुरू हो जाता है, नए नए ड्रामे, न्यू न्यू थिंग्स, न्यू न्यू एपिसोड्स बनने शुरू हो जाते हैं।
वैसे करके ये पूरा सृष्टि चल रहा है, तो उसके अंदर हम भी है। तो हमारा काम क्या है यहाँ आगे, इस रोल में जैसे जैसे हम इवॉल्व होते आते हैं, जैसे हम बढ़ते हैं यात्रा में, हमें ये तलब होती है जानने की ये क्या हो क्या रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि जिंदगी क्या है। तो जिंदगी को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, परमात्मा को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, अपने स्वयं को जब हम जानने की कोशिश करते हैं, उसी को अध्यात्म कहते हैं, उसी को साधना कहते हैं। और जिस दिन वो बोध होते होते आप जानना शुरू कर दोगे, तो इस ड्रामे से रुचि आपका हट जाएगी। ये उसमें रुचि इतना ज्यादा क्यों रहता है, क्योंकि मसालेदार जो चटपटा जिंदगी है, इसके अंदर हम खो जाते हैं। असली चीज हम भूल जाते हैं। सपने में, सपने को बड़ा सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं, मजा आना शुरू हो जाता है एग्जिस्टेंस का। लेकिन जिस दिन आप देखना शुरू कर दोगे कि सब फेक है, कुछ सत्य नहीं है इसके अंदर जो दिख रहा है, तो इंसान कंफ्यूज होता है। एक तो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि जो सोच रहा है, जो उसका बिलीफ है, वो बिलीफ और रियलिटी में सिमिलरिटी नहीं है। दोनों अलग अलग है, कंप्लीटली अलग हो गए दोनों। तो सोचो कैसे लगेगा उसको। कॉन्फ्लिक्ट, अंदर मन में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होना शुरू हो जाता है। तो अध्यात्म में भी रुचि नहीं ठीक से, क्योंकि जो भी मैं मान रहा हूं उसको जान नहीं पा रहा हूं, या जानने की कोशिश नहीं है, क्योंकि मुझे बताया गया कि मानो, जो बोला गया उतना चुपचाप सुनो। हमारे इंडियन माँ बाप है ना, कैसे करते हैं, नो बैक आंसरिंग, वापस कोई कुछ नहीं बोलेगा, जितना बोला उतना चुपचाप सुन लो। अरे आप बच्चे पैदा नहीं कर रहे हो, आप गुलाम पैदा कर रहे हो सब, स्लेवरीज। तो आप जो बोले वही सुने, सुनना पड़ेगा, हम बड़े हैं, हम बुजुर्ग हैं। क्यों सुने भाई आपका, क्योंकि हमने सुना है हमारे माँ बाप का। हम देखो कितने आदर्शवादी थे, आप लोगों का जनरेशन ही खराब हो गया। हम देखो कितना सुनते थे, फिर स्टोरी सुनते बैठो उनके। हमारे जमाने में ना हम मुंह नहीं खोलते थे। हमारे अब्बू जो थे, वो कमरे में आते ही सब तितर बितर हो जाते थे लोग। हमारी अम्मी जान कोना पकड़ लेती थी, अब्बू आए तो। अब्बू गए तो अम्मी जान जोश में आती थी। जैसे अम्मी जान जोश में आ गई, सारे बच्चे तितर बितर हो गए। यही जिंदगी। तो क्यों, मान्यता। लेकिन एक मान्यता जो है उसको मैं जानकारी में बदल दूं, जान के रहूं उस चीज को। तो जो गुरु कहते हैं कि तत्वमसी, वो तुम ही हो, तुम ही वो हो। तो अब मुझे प्रयास करना है, जानना है कि मैं कैसे वो हूं, वो कैसे मैं है। ब्रह्मांड मेरे भीतर है, कैसे मेरे ब्रह्मांड मेरे भीतर आ सकता है। मान्यता से देखो, ब्रह्मांड मेरे भीतर है, कैसे कैसे अनाप शनाप आपके दिमाग में, खोपड़ी में ख्याल आएगा कि ब्रह्मांड आपके भीतर है। जब तक आप जानने की कोशिश नहीं करोगे, आप एग्जैक्टली समझ नहीं पाओगे ब्रह्मांड आपके भीतर क्या है। और यही हम सब यहाँ कर रहे हैं। हर एक चीज जो है जानकारी, जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, वी सिट एंड रिफ्लेक्ट, इजंट इट? वी सिट एंड एक्सपीरियंस डीपली, और तब तक उस चीज को हम करार नहीं करेंगे। सो दीज आर ऑल रेफरेंट पॉइंट्स। जो जानकारी हमको, जो मानने वाले तत्व हमको दिया जाता है, विच वी कॉल टीचिंग्स, दीज आर ऑल चेक पॉइंट्स। आप नोट तो करते हो इन सब चीजों को, टीचिंग्स को, लेकिन उसके बाद शोध करना है मुझे। पर्सनली आई वांट टू एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स, दैट इज कॉल्ड साधना, कन्वर्टिंग एवरीथिंग। तो उसमें से एक महावाक्य ही समझो, महावाक्य जैसा ही है, कि बोल रहे कि शिव अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। जो अच्छा है वो भी वो चला रहे हैं, बुरा है वो भी चला रहे हैं। तो अच्छा बुरा करने वाला कौन है फिर? मैं थोड़ी हूं, वही है फिर।
भगवान ही कर रहे हैं। तो कितना कॉन्फ्लिक्टिंग है देखो हर एक चीज। एक जगह में हम बोलते हैं कि मैं ही अपना बैरी मुआ, मैं ही अपना कर्म बनाता हूँ, मैं ही ये सब करता हूँ, फिर एक जगह में बोलते हैं करने वाला वही है, सब वही करता है, अच्छा बुरा सब वही करता है। तो इसका अर्थ क्या है? ये दिमाग में मंथन होना आवश्यक है, तभी हम साधक कहलाएंगे। अरे अभी तो हमने ऐसे सुना, फिर वैसे भी क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? तो दिन रात सोचता है इंसान, अपना विवेक चलाता है, कोशिश करता है, रेफरल पॉइंट करता है, गूगल करता है, किताबें लेता है, पूछताछ करता है, गुरु के पास जाता है। इसको बोलते हैं तलब, सत्य की खोज। जानकारी मिली, लेकिन मुझे जानना है, बड़ा इंटरेस्टिंग कैसे। इस प्रकार से जब हम निकल पड़ते हैं तो हमें उत्तर मिलना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से उत्तर मिलना पक्का। लेकिन पहले खटखटाना तो हमको ही पड़ता है, नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन, उसके बिना नहीं खुलता। तो ऐसे नॉक करते करते हर एक चीज अपने बारे में हम जब जानने की कोशिश करते हैं, तो एक एक करके सारा उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। वैसे करके ये रिडल ऑफ लाइफ गेट्स सॉल्व्ड। जब तक ये रिडल सॉल्व नहीं होता, तब तक कंफ्यूजन में आदमी भटकता ही रहता है। एक बार ये रिडल सॉल्व हो गया वेरी क्लियरली कि है क्या ये चीज, तो बड़ी आसानी से आप फिर जीवन जी सकते हो। बड़ा सरल हो जाता है जिंदगी। तब तक कॉम्प्लिकेटेड रहता है जिंदगी। यही मैंने आज कहा कि जिंदगी बड़ा बड़ा सरल है, अध्यात्म भी बड़ा सरल है। ये अध्यात्म है अभी जो मैं बता रहा हूँ, सिंपल अध्यात्म। कि केवल हम बिलीफ पे ना चले कि शिव चला रहे जगत को। कौन है ये शिव, कहाँ बैठे हैं? पूछो, हिम्मत होनी चाहिए पूछने की। जानना चाहते हो कौन है? बेटा वो एक अपार शक्ति है, वही चलाता है। तो फिर अभी आपने कहा कि मैं ही वो शिव हूं, अभी आप कह रहे कि वो एक अलग शक्ति चलाती है। ऐसे होनी चाहिए व्याकुलता, एक तलब होनी चाहिए जानने की कि कैसे। वो जान जाओगे आप, काम करते करते, एक एक करते करते आप जान जाओगे कि कैसे है। और जब तक जानेंगे नहीं, तब तक अशांत रहेगा मन। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही चल रहा है जिंदगी में, अशांत है मन। राज अभी तक पूरा खुला नहीं है, मिस्ट्री है। तो कंफ्यूजन्स, डाउट्स, वरीज, ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि पता ही नहीं क्या चल रहा है, एग्जैक्टली क्या है पता नहीं। और आप देखो, जिसको भी ये पता होना शुरू हो जाता है, वो रिलैक्स होते 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 अध्यात्म में देखो, साधु संतों को, महात्माओं को, जो हिमालय में, उनको सब देखो जान गए। ऐसे नहीं कि वो दुनिया छोड़ के भागे, छोड़ो नहीं चाहिए, वो सब खेल जान चुके हैं, और कोई अभी अभिलाषा ही नहीं है खेलने की। खेलने की अभिलाषा नहीं है, लेकिन अभिलाषा है उसको अनुभव करने की। एक महात्मा भी जो दुनिया छोड़ चुके हैं, उनको अभी इसमें रुचि नहीं है, लेकिन दूसरे में रुचि है। रुचि है जागरूक रहने की, जो रुचि है आज हर एक चीज को अनुभव करने की। क्योंकि शिव की भी वही स्थिति है, परमात्मा की, वो अनुभव कर रहे हैं। तो जिंदगी कभी रुकती नहीं है। जिंदगी में एक रस हमेशा है, होने का भी एक रस ही है वो। इसलिए ये ब्रह्मांड, ये चैतन्य जो भी है, ये हमेशा अपने आप को एक एक्सपीरियंस मोड में अनुभव कर रहा है। कभी ऐसे, कभी वैसे, कभी सृष्टि में, कभी बिना सृष्टि के भी अनुभव कर रहा है अपने आप। वो अनुभव रुकता नहीं है, क्योंकि अनुभव, वो अनुभव मैं कह रहा हूं, जागरूकता, जागरूकता रुकती नहीं है। सजग रहना,
सजग भी तो एक एक्सपीरियंस ही है। जिंदगी रुकती नहीं है। और हम यहाँ बैठे हैं फिलोसफी लेके, अभी कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, हम ऊपर उठ चुके हैं। कहाँ ऊपर उठ चुके हैं? किससे ऊपर? परमात्मा के ऊपर भी कुछ है क्या? वो परमात्मा तो रुचि ले रहा है हर एक चीज में। वो परमात्मा तो सृष्टि बना भी रहे, संभल भी रहे। तो हम कौन से बड़े हो गए उसके अंदर से?